हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम लोग आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। बच्चों, सभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ उनका ड्रीम होता है, उनका सपना होता है कि वे बड़े होके ये बनेंगे, पायलट बनेंगे, है ना, आर्मी ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। इसी तरह इस कहानी के लेखक के जो पापा थे, वे भी बचपन में क्या बनना चाहते थे, क्या बनने का सपना देखते थे, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये कहानी। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पापा जब छोटे थे तो अक्सर उनसे पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। बिल्कुल सही, जैसे आप लोगों से मम्मी पापा पूछते हैं ना कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ऐसे ही लेखक के पापा के जो मम्मी पापा थे वो उनसे हमेशा पूछते थे कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग ही होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो केवल चौकीदार जागता है। जो लेखक के पापा थे, सबसे पहले वो एक चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये सोचकर बड़ा अच्छा लगता था कि जब सारे लोग सोते होते हैं तो केवल चौकीदार ही एक ऐसा इंसान होता है जो जागता है। और उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि जब वे बड़े होंगे तो वो एक चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। उनके जो मोहल्ले में, उनकी गली में एक आइसक्रीम बेचने वाला आया, जिसका ठेला बहुत ही रंगीन था, हरे रंग का, चटकीला था। भाई वाह, पापा आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। अब पापा ने ये निश्चय किया कि वह चौकीदार नहीं बनेंगे, वह आइसक्रीम बेचेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन हो उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। और उन्होंने यह निश्चय किया कि वो अब एक आइसक्रीम वाला ही बनेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई और उन्हें यह बात बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। वे दोनों खूब हंसे। जब लेखक के पिता के माता पिता ने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं आप, तो उन्होंने कहा मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। तो यह सुनकर दोनों लोग खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब क्या होता है, एक दिन पापा जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं अपने पापा के साथ, तो वह वहाँ पर एक अजीब आदमी को देखते हैं। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, बिल्कुल असली। वह कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता, और वह कोई अजीब सा खेल खेल रहा था जो बहुत ही मज़ेदार था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। जब पापा ने पूछा अपने पापा से कि पापा ये कौन है, तो उन्होंने कहा यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने फिर सवाल किया। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो अगली यात्रा के लिए उसे तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को यह बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता था। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे, किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनोगे, अब उस काम का क्या होगा। सचमुच ये एक बड़ी समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे गंवाना नहीं चाहते थे, है ना। उन्होंने यह तो सोचा था कि वे शंटिंग करेंगे, लेकिन
उस ठेले को भी वह जो है भुला नहीं पा रहे थे। आखिर उन्होंने एक रास्ता खुद ही निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ, यानी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये दोनों कार्य एक साथ कैसे कर लेंगे। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा, फिर जाकर कुछ और आइसक्रीम बेच आऊंगा, इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। यानी कि उन्होंने समय का बंटवारा कर लिया था कि कुछ देर वह आइसक्रीम बेचेंगे, कुछ देर शंटिंग करेंगे, फिर कुछ देर आइसक्रीम बेचेंगे। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने पूरी योजना बना ली थी, सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब पापा का जो सपना था वह यहीं पर नहीं रुका बच्चों, और आगे वो बहुत कुछ बनना चाहते थे। अब उन्होंने निश्चय किया कि वह एक पायलट बनेंगे, वायुयान चालक बनेंगे। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। देखिए, बहुत सारे कार्य जो है वो पापा ने सोच रखे थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। लेकिन एक दिन पापा को लगा कि शायद वह उनका फैसला गलत था और सही फैसला यह है कि उनको एक कुत्ता बनना चाहिए। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों को इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे और वह हाथ पैरों पर जैसे कुत्ता दौड़ता है उसी तरीके से वह अपने हाथ और पैरों के बल पे चले और अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की भी कोशिश की। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। पापा जो है वह भौंकना सीख गए थे, दौड़ना सीख गए थे, लेकिन वह जो है अपने कान के पीछे अपने पैरों से खुजाना नहीं सीख पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना भी जल्दी ही सीख जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर वह अपने कुत्ते को ध्यान से देखें तो वह समझ जाएंगे, वह सीख जाएंगे कि किस तरह से वह कान के पीछे खुजा सकते हैं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी उधर से निकला। जैसे ही पापा कुत्ते के पास बैठे तो उधर से एक अजनबी फौजी अफसर वहां से निकला। खड़ा होकर पापा को देखने लगा और वह बहुत ध्यान से पापा को देखने लगा कि भाई ये बच्चा जो है ये कुत्ते के पास बैठकर कर क्या रहा है। वह उन्हें कुछ देर देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान कहते किसे हैं? पापा ने कहा कि मैं कुत्ता इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं इंसान बन बनकर थक चुका हूँ और अब मुझे कुत्ते का जीवन जीना है। इस बात पर फौजी ने कहा कि क्या तुम जानते भी हो कि इंसान कहते किसे हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी। अफसर जो था वह अपनी बात कहकर वहां से चला गया। लेकिन जब अफसर वहां से चला गया तो पापा ने यह समझ लिया कि अफसर उनको क्या बताना चाहता था, कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, अगली बार जब उनसे फिर से यही पूछा गया कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें जो है वो उस फौजी अफसर की बात याद आती है
और वह कहते हैं मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी उन पर नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों। एक अच्छा कुछ भी बनने से पहले, कुछ भी व्यवसाय करने से पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान मतलब जो दूसरों की मदद करे, ज़रूरतमंद की मदद करे, है ना, किसी के बारे में गलत ना बोले, किसी के बारे में गलत ना सोचे और समय आने पर सभी के साथ खड़ा हो, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखे। यह सब गुण जो होते हैं ये अच्छे इंसान के होते हैं। और इस जो पाठ के लेखक हैं अलेक्जेंडर रस्किन हैं। यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त होता है बच्चों। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो बच्चों मुझे तो सबसे दिलचस्प काम लगता है आइसक्रीम वाला बनना। और आप जो हैं इसको अपने अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं। और क्यों? क्योंकि लेखक का पिताजी का यह मानना था कि वह आइसक्रीम खुद भी खा सकता है और छोटे छोटे बच्चों को भी खिला सकता है। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? बिल्कुल सारे बच्चों से पूछा जाता है कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। और सब जो घर के सदस्य होते हैं वे अपनी अपनी राय देते हैं, अपनी अपनी सलाह देते हैं। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो यह आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको अपने घर के किसी भी सदस्य से उनके कार्य के बारे में पूछना है और पता करना है कि वे क्या काम करते हैं। और यह भी जानकारी हासिल करनी है कि जो काम वे करते हैं उसके लिए उन्हें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है और उन्हें किस किस कार्य को करने में परेशानी महसूस होती है। कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो बच्चों डॉक्टर होते हैं, उन्हें भी किसी भी समय अपने कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या जाना पड़ सकता है। पुलिस को, है ना, और रेलगाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं, रेलगाड़ी चालक होते हैं, उनको भी, है ना, कभी कभी ऐसा होता है लंबी दूरी की अगर यात्रा करने वाली रेल हो तो उसमें रात को भी रेल को चलाना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो ये बच्चों आपको करना है, अपने आसपास रहने वाले लोगों से पता करना है। उसके बाद सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इस पर हमें सही या गलत का निशान लगाना है। जो पापा सोचते होंगे उस पर सही, जो पापा नहीं सोचते होंगे उस पर गलत। यह अफसर आखिर है कौन? बिल्कुल सही, पापा ये सोच सकते हैं तो सही का निशान लगा लीजिए। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। सही। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। नहीं, क्योंकि पापा तो बनना ही चाहते थे और बहुत सारी चीजें वे सीख गए थे। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों? बाकी हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। बिल्कुल सही, पापा ये सोच सकते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसीलिए यह मुझे बहका रहा है। नहीं, पापा ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो अगर हम पापा की तरह होते तो हम अपना ठेला भी किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगाते जिससे कि बिक्री ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति हो।
अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे? तो बच्चों, अगर हम रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म पर कुली दिखाई देते हैं, बहुत सारे यात्री हम लोगों जैसे दिखाई देते हैं, और रेल के अंदर टीटी हमें दिखाई देता है, टीसी हमें दिखाई देता है, और बहुत सारे सामान बेचने वाले जो हैं वह भी हमें दिखाई देते हैं। परिवार, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे? बहुत ही मज़ेदार है ये। पापा के पापा को बिल्कुल सही, दादाजी। पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी, और बहन के पति जीजा जी। इसके बाद पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो ये बच्चों आपको स्वयं करना है, और इन शब्दों की मदद से आपको कुछ वाक्य भी बनाने हैं। 5 शब्द छांटने हैं और फिर वाक्य बनाने हैं। कौन किसमें तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने की में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और उनके आगे जगह है। यहाँ पर आपको आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार में या आपके पड़ोस में जो भी व्यक्ति जिस काम में माहिर है, उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, यानी कि किसी इंसान का ये गुण होता है कि उसको आप कुछ भी टॉपिक दे दीजिए, कुछ भी आप उसको एक शब्द दे दीजिए और वह उसी से एक अच्छी सी कहानी बना लेता है। तो ऐसा कोई इंसान है? ऐसे किसी इंसान को अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर उनका नाम लिखना है। इसी तरह ये जो सारे प्रश्न हैं, इनमें आपको अपने दोस्तों के, परिवार के सदस्यों के या अपने पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है, ठीक है। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। इसका मतलब कि पापा बहुत चतुर थे। बिल्कुल सही। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा जो है वह अपनी बात पर जो है वो अडिग नहीं रहते थे, है ना। पापा निश्चय नहीं कर पाते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा दयालु थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा मेहनती थे, है ना। वो बहुत सारा काम जो है वो करना चाहते थे। और यहाँ पर बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।